तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो उसके मास्टर होते हैं वो कहते हैं क्या तुम सीनियर सिस्टर पेनी के रूम में घुसे थे। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है यस मास्टर मैं गया था। अब इसने एडमिट ही कर लिया है तो अब हमें इसे कमांडमेंट हाउस में लेके जाना चाहिए और अब इसे एल्डर्स पनिश करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। अभी पेनी कहती है इसके लिए ये सब इनफ नहीं होगा। तभी जो उसके मास्टर होती हैं वो उसका मुंह बंद कर देती है और कहते हैं ब्रदर तुम क्या सोच रहे हो इसके बारे में। तभी जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकती है। हाँ उसके लिए सब कुछ ठीक रहेगा, कुछ मंथ के लिए वहाँ सरेंडर हो जाएगा। तभी वो एकदम हैरान हो जाता है, कहता मास्टर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं कमांडमेंट हाउस नहीं जाऊँगा मास्टर, प्लीज़ मुझे बचा लो मास्टर, ऐसा नहीं कर सकते आप। फिर यहाँ पे सीन कट होता है और हमें कमांडमेंट हाउस में दिखाया जाता है जो कि जो हमारा मेन हीरो होता है वो घुटनों के बल बैठा हुआ होता है और सभी लोग कह रहे होते हैं ये बास्टर चलो आज पनिश किया जाएगा, आज मजा आएगी। तभी हमें एल्डर्स की तरफ दिखाया जाता है जो एल्डर होते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो ये हाउस एग्जिस्ट है सिर्फ इसकी वजह से। मैं इसके लिए अपनी ब्लाइंड आई को सेक कर सकता हूँ, टर्न कर सकता हूँ इसके मास्टर के सेक के लिए। और यहाँ पर मास्टर जिनिक्स भी हैं, मैं इनके लिए भी मैं इनको भी ऑफर नहीं कर सकता। तभी एल्डर कहते हैं आप यहाँ पे किस लिए आए हैं जिनिक्स सिस्टर। ब्रदर क्रेन इसने रूल्स को ब्रेक किया है इसीलिए मैं आज इसे आपके पास लेकर आई हूँ, ये मेरे स्टूडेंट के रूम में घुसा था। तभी कॉनवे के मास्टर कहते हैं मास्टर आप हमारी फ्रेंडशिप को मत देखिए, इसने जो है गलती की है तो आप इसे सज़ा दे सकते हैं जो आप चाहते हैं रूल्स के हिसाब से। ये सब कहना तुम्हारे लिए आसान होगा मैं समझ सकता हूँ। तभी एल्डर कहते हैं कॉनवे येट्स सुनो केयरफुली, क्या तुम पेनिस के रूम में गए थे। यस मैं गया था एल्डर, मुझे माफ़ कर दीजिए एल्डर। आखिर तुम उसके रूम में क्यों घुसे, तुमने रूल्स को ब्रेक किया है। अभी उसको फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है प्लीज़ मुझे मत फंसाना कॉनवे। एल्डर मैं सभी रूल्स को जानता हूँ, मैंने जो किया मैं वो नहीं करना चाहता था बट उसके लिए सॉरी। पेनी क्या इसने कुछ और भी चीज़ें की थी तुम्हारे रूम में, क्या तुम बता सकती हो। जैसे ही मैंने इसको पकड़ा सबसे पहले मैंने इसको एक मुक्का मारा इसके फेस पे और वैसे ही ये भागने लगा। फिर जब ये चला गया फिर मैंने अपने सारे सामान को देखा और मैंने पाया कि मेरा एक जूता मिसिंग है। क्या इसने एक लेडी का जूता चुराया, ये कैसे कर सकता है ऐसी चीज़ें, ये कितना सेमलेस है, डिस्गस्टिंग है। तभी एल्डर कहते हैं सब लोग शांत हो जाओ, कीप क्वाइट। जो जो पैनी ने क्या कहा क्या वो सब सच है, बताओ मुझे। यस एल्डर ये सब सच है, मैंने उसका जूता चुराया। चोरी करना बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट क्राइम है रूल्स के अकॉर्डिंग। क्या तुम्हें किसी ने पैसे दिए थे ये सब करने के लिए, अगर तुम सही सही बताओगे तो तुम्हें तुम्हारी सज़ा को कम किया जा सकता है, बताओ कौन था वो। तभी जो कॉनवे होता है वो कुछ सोचने लगता है और कहता है वो, और दूसरी तरफ जो उसका दोस्त होता है वो कहता है क्या अभी भी मेरे पास टाइम है भागने के लिए, क्या मैं भाग सकता हूँ यहाँ से, भागूँ क्या। ये सब किसी ने भी मुझे करने के लिए नहीं कहा था, ये सब मैंने खुद के लिए किया था। मार्शल अंकल क्रेन हमेशा से मुझे पेनी के ऊपर क्रश रहा है, मैं सारा टाइम सिर्फ पेनी के बारे में ही सोचा करता हूँ, इसीलिए मैंने उसका पर्सनल स्टाफ चुराया। स्टाफ का मतलब उसकी चीज़ें। तभी पैनिक को दिखाया जाता है जो कि कह रही होगी मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर उसकी मास्टर जो होती है उसको रोकती हैं पैनिक को। एल्डर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और इतना ज़्यादा ट्रबल मेरी वजह से हुआ है तो आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं जो आप चाहते हैं रूल्स के हिसाब से। जो वहाँ पर सभी लोग होते हैं वो कहते हैं ये कितना डिस्कसिंग है, कितना डिसग्रेसफुल है। तभी सुनियो को दिखाया जाता है जो कि एल्डर करेन का डिसिपल है। इसके अंदर कुछ भी टैलेंट नहीं है, ये सिर्फ मास्टर जिलाओ का स्टूडेंट, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ये पैनी के बारे में ये सब कैसे सोच सकता है, मुझे उस पर क्रश है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। ये सब तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो ठीक है, मैं चाहे कुछ भी चाहूँ तुमसे इससे नहीं मतलब है। तभी उसका जो दोस्त होता है कहता है ब्रदर कॉनवे गुड फॉर यू। तभी जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कीप क्वाइट और पूछते हैं
उसका पैनी का शूज़ कहाँ है? वो एल्डर जो शूज़ था वो खो गया अपने आप को बचाने के चक्कर में। सॉरी, तुमने रूल्स को तोड़े हैं तो इसीलिए तुम्हें 30 टाइम्स ब्लड ड्रैगन पनिशमेंट दी जाएगी और 3 मंथ्स के लिए तुम्हें ग्राउंड कर दिया जाएगा इंट्रोस्पेक्शन क्लिफ्ट के ऊपर। क्या? इंट्रोस्पेक्शन क्लिफ्ट के ऊपर? अरे आप तो मुझे मेरे रूम के ऊपर भी ग्राउंड कर सकते हैं ना, तो वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत है? ब्रदर क्रेन, मैंने जो कुछ सुना था आपके बारे में आज मैंने खुद देखा है। आप बहुत ही राइटफुल पर्सन हैं। ब्रदर जिलाओ, आप क्रेन की पनिशमेंट से खुश हैं ना? सेटिस्फाइड तो है ना? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी इसे पनिश करने की हमेशा चांसेस ढूंढता रहता हूँ। बहुत अच्छा हुआ इसके साथ जो भी हुआ। हाँ, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता? मास्टर जिलाओ भी उनका साथ दे रहे हैं यार। सुनियो, इसे लेकर जाओ और जो मैंने कहा है उसके साथ वही करो जाके जल्दी से। यस मास्टर, मैं समझ गया मास्टर। मैं चल रहा हूँ ना, धक्का क्यों दे रहा है बे भोसड़ी के? जल्दी चलो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूँगा, बहुत ही अच्छे से। और कैसे हम्बल रहते हैं सबके साथ वो भी मैं तुमको सिखाऊंगा। जल्दी चलो। और तभी यहाँ पे सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कॉनवे का यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। बस तुम पूछो मत भाई। चलो अब फिनिश हुआ और कॉनवे कहता है यार बहुत दर्द हो रहा है मास्टर, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं वहाँ क्लिफ पे नहीं जाना चाहता हूँ मास्टर, प्लीज़ मास्टर। और मास्टर भी लाइक बेटा गलती करी है तो सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी ना बेटा, तो अब तुमको जाना तो पड़ेगा ही, तुमने गलती की है। और फिर हमारा जो लौंडा होता है क्लिफ्ट के ऊपर जा रहे होते हैं सोनियो के साथ में, और वो दोनों हवा में उड़ते हुए जा रहे होते हैं साथ में। वो लोग वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं जहाँ इनको जाना होता है। और वहीं पे और मास्टर ने कहा होता है कॉन्वे से 3 महीने बाद एक एग्ज़ाम होगा जो कि तुम्हें पास करना होगा। तुम्हें 3 महीने से पहले पहले लेवल 5 पे पहुँचना होगा। और यहीं पे सीन कट होता है। सोनियो ने क्लिफ्ट के ऊपर फेंक दिया होता है कॉनवे को और कॉनवे कहता है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है सोनियो? सोनियो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो सोनियो? ये सब पैनिक के लिए तुम उसके बारे में सोचना भी डिज़र्व नहीं करते हो, समझे? इसीलिए वो मेरे प्रति इतना ज़्यादा क्रूएल था। जो मेरे वर्ड्स थे पैनिक के अबाउट, इसीलिए इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया है। हाँ, मज़ेदार। वो कभी तुम्हारी तरफ नहीं देखेगी। ये मेरी एडवाइस है तुम्हारे लिए, इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटिमेंट ना हो जाओ। और एक दिन मैं तुम्हें बहुत कायदे से पीलूँगा और वो दिन बहुत ही जल्दी आएगा, बस तुम समझ जाओ। हाँ, जो बोलना है बोल लो, मैं उस दिन का बहुत ही जल्दी इंतज़ार करूँगा। चलो फिर 3 महीने के बाद एरिना में मिलते हैं, ठीक है? और हाँ, तुम तो एरिना में जाना भी डिज़र्व नहीं करते हो, क्योंकि उसके लिए भी लेवल 5 का होना ज़रूरी है। कितनी शर्म की बात है, तुम अभी भी लेवल 4 के हो। अरे अरे, बुरा मत मानना, मैं तुम्हें अभी भी चलो 30 साल देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। और जो कॉन्वे होता है उसे बहुत तेज़ गुस्सा आ रही होती है। वो कह रहा होता है कि बस तुम देखते जाओ कॉन्वे, सुनियो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने 30 बार मार खाई और यहाँ ग्राउंड कर दिया गया 3 महीनों के लिए, सिर्फ और सिर्फ 30 बक्स के लिए। आखिरकार मैं सोच क्या रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता यार। जब तक कि मैं लेवल 5 का यहाँ पर नहीं हो जाता तब तक कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, या फिर मेरे पास विंग्स होते जैसे कि, और जैसे मैं यहाँ से फ्री होऊंगा ना। अरे चलो हटाओ, छोड़ो यार इन सब चीज़ों को। ये सिर्फ 3 मंथ्स है, हम कल्टीवेटर्स के लिए सिर्फ एक मूवमेंट्स के बराबर होता है। बोरिंग। क्या कोई यहाँ पर है? अरे कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चलो वैसे भी कोई ना कोई खाना लेकर तो आएगा ही, चलो थोड़ी बहुत बातें मैं उससे ही कर लूँगा। तभी कॉनवे कुछ नोटिस करता है कि कोई उसके लिए खाना लेकर आ रहा होता है। क्या अब यही करना था मेरे साथ? यह सुनियो, आखिर कैसे एक ग्लू बर्ड्स को सेंड कर सकता है मुझे खाना देने के लिए? फक, आखिरकार वो सोचता क्या है? क्या मैं एक बेगर हूँ? यू बास्टर्ड सुनियो। अरे रुक जा कैनो, अगर मैंने इसे फेंक दिया तो मैं खाऊंगा क्या? मैं तो भूखा रह जाऊंगा।